बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद टुडे। लास्ट टाइम हम लोगों ने आया नंबर 25 तक कंप्लीट किया था। ठीक है, वर इन सेक्शन नंबर 2। सो लेट्स जस्ट मूव ऑन विद आया नंबर 26। ठीक है, बहुत दफा ये आया रिपीट हो चुकी है। बहुत दफा इस आयत को तकरीबन हर कोर्स के अंदर ये वाली आया मैं एक्सप्लेन करता हूँ स्टार्ट में। व्हाट इज दिस आई मीन? इन अल्लाह इन अल्लाह ला यस्तही अन यदरिबा मसलन मा बा- मा बाउदतन फमा फौकहा। मीन्स, बेशक अल्लाह ताला शर्म महसूस नहीं करता कोई मिसाल बयान करने से, कोई मिसाल लेने से, चाहे वो किसी मॉस्किटो, किसी मच्छर की हो या उसके ऊपर किसी चीज की। ठीक है, अब यहाँ पे मॉस्किटो से मुराद मच्छर और मच्छर के ऊपर। जब आप तफसीर स्टडी करोगे उसमें ऊपर के वर्ड पे भी काफी सारी डिटेल आई है कि इसके ऊपर से मुराद मच्छर कैन बी द लोएस्ट ऑफ द थिंग्स बिकॉज इट इज अ फ्लाइंग इंसेक्ट, जो कि फ्लाइंग इंसेक्ट जो है वो लोएस्ट के ऊपर मूव करता है। जबकि बाकी पूरी की पूरी कायनात, सातों आसमान इससे ऊपर ही है। तो ये भी बात आई है। दूसरी तरफ ये बात आती है कि मच्छर के ऊपर मीन फिजिकली उसके पर के ऊपर या उसके ऊपर किसी चीज के बारे में बात हो रही है। तीसरी बात आती है कि मच्छर एक बहुत छोटी मिसाल है, तो इससे भी ऊपर का मतलब है इससे भी आगे की कोई मिसाल, यानी इससे भी कोई छोटी मिसाल, या एक मच्छर एक बेमानी चीज है तो इससे भी किसी बेमानी चीज की मिसाल। ठीक है, ये चार पांच छह बातें आपको मिलेंगी। अल्लाह ताला कोई बेसिकली, व्हाट डज दिस मीन? अल्लाह ताला शर्म नहीं महसूस करते कि वो किसी भी किस्म की मिसाल दें। मेरा यहाँ पे एक सवाल है कि कोई बंदा क्यों देता है? क्योंकि उसने कोई बात समझानी होती है। अम्मल्लज़ीना फ़आमनू फ़यअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम। जो ईमान लाए, उनको पता है अल्लाह ताला की तरफ से हक है, मीन्स जो बात समझाई गई है वो उसको मिसाल के थ्रू अंडरस्टैंड कर लेते हैं। व अम्मल्लज़ीना कफ़रू फ़यक़ूलूना माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला। मीन्स, और जिन्होंने कुफर किया वो पूछते हैं कि अल्लाह ताला का इस मिसाल से क्या मुराद था, इस मिसाल से क्या इरादा था। इरादा का मतलब है ये मिसाल क्यों दी। ठीक है, ये जो मिसाल है यही मिसाल क्यों दी। ठीक है, लिहाजा मसला, यही मिसाल क्यों दी। ठीक है, इससे क्या इरादा था? मीन्स अगर आप मिसाल में घूम जाओ कि जी यही वाली मिसाल मिली थी, इसके अलावा कोई मिसाल नहीं मिली थी, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने कुफर किया, वो इस तरह के सवाल पूछेंगे। युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। दौलिन याद है, सूरह फातिहा वाला? तो युदिल्लु बिही कसीरा, अल्लाह ताला बहुत सारों को गुमराह इसी तरीके से करेंगे। व यहदी बिही कसीरा, और हिदायत भी बहुतों को मिलेगी। वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, और अल्लाह ताला किसी को गुमराह नहीं करते सिवाय इसके जो फासिक हों। ठीक है, अब फॉर दोज पीपल जो कि साइड नोट्स बना रहे हैं, फासिक की एक डेफिनेशन यहाँ पे आती है क्या? तो वो बात का मकसद नहीं अंडरस्टैंड करते, बाल की खाल उतारते हैं। ये वाला वर्ड क्यों बोला, इस तरह से बात क्यों बोली, आपने जो फलाना बयान किया था वहां पे आपने पांच सहाबा का नाम लिया, पांच सहाबा में से चार पे आपने रजी अल्लाह अन्हु कहा, और एक दफा जब इस एक पर्टिकुलर सहाबी की बात आई तो आपने रजी अल्लाह अन्हा क्यों नहीं बोला? अगर आपने नहीं बोला तो इसका मतलब है आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते। भाई तुम बात को समझो, बंदा भूल गया होगा। ठीक है, बात नहीं समझनी, जो वो बात बयान कर रहा है वो नहीं समझनी, आसपास की चीजों में घुस जाना, ये वाला काम हमने नहीं। जब कुरान की बात आई है तो कुरान में अल्लाह ताला जब कोई मिसाल देते हैं तो वो कोई बात समझाने के लिए देते हैं, उस बात पे रहना है, उस बात से आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं हो। ठीक है, अब जब वो बात समझा रहे हैं तो क्या हम मिसाल पे सोचें ही ना? ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, आप मिसाल पे बिल्कुल सोचें। लेकिन जितनी इंफॉर्मेशन अल्लाह ताला ने दी है उस इंफॉर्मेशन को अपनी जिंदगी के साथ रिलेट करके सोचें कि ये मेरी जिंदगी में कैसे फायदा होगा इस चीज का। ठीक है, बजाय इसके कि आप ये सोचो कि यार ये जो मिसाल है इसमें से मैं जो अल्लाह ताला ने मेंशन नहीं किया मैं और क्या कुछ निकालूं इसमें से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर अल्लाह ताला एक जगह पे मेंशन करें कि एक नबी ने अपनी कौम से ये बोला और आगे उनका कॉल है,
अब दो तरह के लोग होंगे, एक वो होंगे जो उस कॉल को समझने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला नबी का नाम मेंशन कर सकते थे, नहीं किया। आगे उनके कॉल उन्होंने जो बात की वो बयान कर दी। मीन्स क्या कि देखो, नबी का नाम इज नॉट इम्पोर्टेंट, वो जो बात बयान हुई है दैट बात इज इम्पोर्टेंट। कॉमन सेंस वाली बात है। लेकिन हम कभी कभी क्या करते हैं, नहीं एक मिनट हेलो, बात पे बाद में आएंगे, पहले बताओ ये नबी कौन सा है। भाई जब अल्लाह ताला ने नबी बताने होते तो अल्लाह ताला उधर ही बात कर देते कि ये नबी थे। जब वो बात समझ आ जाए, बाकी चीजें समझ आ जाए, ठीक है, उसके फर्दर बैकग्राउंड में आपने जाना है, आप निकालना चाहते हो, इट्स फाइन। लेकिन जो अल्लाह ताला बात बयान कर रहे हैं ना, उसके साथ जब आप टच में रहोगे, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे, तो यू वोंट बी गोइंग इन दैट सॉर्ट ऑफ सेंस। ठीक है। और अगर आप उन चीजों में बहुत ज्यादा घुस जाओ, तो युदिल्लु भी कसीरा, आप बहुत सारे जो हैं वो इसी तरह से दालीन में चले जाते हैं। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि अपनी क्यूरियोसिटी को सही जगह इस्तेमाल करो, कि जो अल्लाह ताला ने बयान किया है उसमें रह के वो हमारे ऊपर कैसे इफेक्ट कर रहा है, रादर देन कि उसमें आप आगे पीछे घूमते फिरते रहो। ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आया? क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। किसी का कोई सवाल या कोई एतराज जो मैंने बात की है वो बताएं, फिर हम आगे चलते हैं। ओके। इफ इट इज क्लियर, तो बड़ी अंडरस्टूड बात है, बहुत सिंपल सी बात है। लेकिन अभी ये बातें आगे साथ ही टेस्ट होंगी, क्योंकि अल्लाह ताला राइट, अल्लाह ताला इज अमेजिंग। अल्लज़ीना यनकुदूना अहदल्लाहि मिन बअदि मीसाक़िही, वो लोग जिन्होंने अल्लाह ताला के साथ वादा करने के बाद तोड़ दिया। ठीक है। बअदि मीसाक़िही, उसको बनाने के बाद, वयक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन युफ़्सला व युफ़सिदूना फिल अर्द। ठीक है। और जो अल्लाह ताला ने उनको ऑर्डर दिया, ठीक है, और वो जो अल्लाह ताला ने उनको ऑर्डर दिया उनको उन्होंने कता कर दिया। और उसके बाद बिही अय्यु स्वला वयुफसिदून फिल अर्द, और फिर वो दुनिया में फसाद फैलाने लग गए। उलाइका हुमुल खासिरून, यही लोग हैं जो खसारे में जाने वाले हैं। अब पीछे अल्लाह ताला ने किनकी बात की थी? फासिकीन की। और ये लोग जो फिस अच्छा सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे फासिकीन है, फासिकीन आर डिफरेंट, फसादी पीपल आर डिफरेंट, ये युफसिदून है, दिस इज डिफरेंट राइट। हालांकि अगर आप, मजे की बात है, इनके तर्जमे में जाओ, फासिक डिफाइंडली डिसोबीडियंट, ठीक है, उर्दू में आओ फासिक सरकश, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, फसाद बर्पा करने वाले। आ, यहाँ पे यहाँ पे वो वर्ड ही नहीं डाला। चलो ठीक है। तो वो लोग जिन्होंने वादा तोड़ दिया, अब पहला दिमाग जाता है वादा किन्होंने तोड़ा था। अच्छा, ये ग्रुप ऑफ पीपल थे, इन्होंने वादा तोड़ा था। नहीं, अल्लाह ताला ने उनको मेंशन नहीं किया। अल्लाह ताला ने एक जेनेरिक बात की है। हालांकि इशारा है एक तरफ, वो इशारे पे मैं बाद में आऊंगा। लेकिन अल्लाह ताला ने एक जनरल बात की कि जिन लोगों ने ये तोड़ा, और फिर जो अल्लाह ताला ने ऑर्डर दिया था उनको उन्होंने कता कर दिया। कता करने का मतलब क्या होता है? अच्छा, मजे की बात, मीसाक का क्या मतलब होता है? किसी को पता है मीसाक का क्या मतलब होता है? गाइस, नहीं भाई। मीसाक, ओके, पूछ लिया करो ना, थोड़ा सा हम लिंग्विस्टिक में फिर चले जाया करें। अच्छा, मीसाक का मतलब होता है, जैसे आप रस्सी की गांठ बांध दो ना, ठीक है, दो रस्सियां उसको आपस में बांध दो, जैसे तस्मे बांधते हैं, उसको मीसाक, यानी कि जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाए उसको मीसाक कहते हैं।
अब मीसाक को यनकुदून, उर्दू में इसको हम कहेंगे कजा करना। हम नमाज कजा कर, ठीक है। कजा करने का क्या मतलब है कि जिस टाइम पे हमने वादा किया था कि हम ये नमाज पढ़ेंगे, हम उस टाइम पे नहीं पढ़ते। दैट्स बेसिकली व्हाट दिस मीन्स। लेकिन दूसरी साइड पे वयक्ताउन, यक्ताउन मीन्स कता करना। कता करना का मतलब है जो चीज ऑलरेडी चल रही है उसको काट देना बीच में से। अल्लाह ताला का ऑर्डर बाय डिफॉल्ट चल रहा है, ये लोग उसको काट देते हैं। ये अब बहुत इंपॉर्टेंट एक बात है, अल्लाह ताला का जो ऑर्डर है वो इस दुनिया पे बाय डिफॉल्ट चल रहा है, और आपने फसाद फैलाना है यानी आपने लड़ाई करनी है दुनिया के ऊपर, तो आप उस नेचुरल ऑर्डर को कट करोगे, कट ऑफ करोगे। ठीक है। नेचुरल ऑर्डर क्या है कि चोरी नहीं करनी, जो बंदा जो कमाए बस अपने अंदर है, अपने हिसाब से उसको रखे। ठीक है। आप उस चीज को पता कर दो कि नहीं ऐसे नहीं करना, मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। ठीक है। जो नेचुरल ऑर्डर है उसको आप मेंटेन करके रखोगे तो इट वुड बी फाइन। जैसे ही नेचुरल ऑर्डर को आप तोड़ोगे तो देयर इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। इसका ये मतलब नहीं है कि बाहर अगर गर्मी पड़ रही है तो अंदर हमने कमरे में एसी नहीं चलाना क्योंकि हम नेचुरल ऑर्डर तोड़ रहे हैं। इट मीन्स जो मोरालिटी के नेचुरल लॉज हैं वो बाय डिफॉल्ट एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है। और जो फासिद हैं जिन्होंने दुनिया के ऊपर फसाद फैलाना होता है, वो लोग उस ऑर्डर को जाके एक्टिवली कट करते हैं। वयक्ताउना, वा हटा दो, यक्ताउना इज अ वर्ड। ठीक है। ये एक्टिवली जाके काम करके आते हैं। ठीक है। ये वो लोग हैं जो खसारा उठाने वाले हैं। तो अब इसमें आपने अपने साथ क्या चीजें देखनी है। नंबर वन, अल्लाह ताला के साथ जब वादा फाइनलाइज हो जाए तो क्या वो करने के बाद तोड़ तो नहीं देते। नंबर टू, जो नेचुरल ऑर्डर है, जो अल्लाह ताला का ऑर्डर है, जो बाय डिफॉल्ट दुनिया पे चल रहा है, क्या आप उसको पता तो नहीं करते। ठीक है। एनीबॉडी कैन गिव मी एन एग्जांपल ऑफ अ नेचुरल ऑर्डर जो अल्लाह ताला का बाय नेचर एक ऑर्डर मोरालिटी का चल रहा है। हम्म। घरों की एग्जांपल ले लेते हैं। बाय डिफॉल्ट मैन इज सपोज टू बी द ब्रेड विनर, मदर इज सपोज टू बी द वन जो के पर्दे में और थोड़ा सा बैकफुट के ऊपर रह के सपोर्ट करती है। ये है अल्लाह ताला का नेचुरल एक ऑर्डर। और अगर उस औरत ने निकलना है घर से या वो कोई काम करना है तो उसका पर्दा और उसकी वो बाकी चीजें मेंटेन रहनी चाहिए। उसके कुछ ऑर्डर्स हैं, नेचुरली बात समझ में भी आती है। लेकिन फिर कुछ खवातीन है वो कहती हैं कि नहीं हमने तो ये वाला काम नहीं करना, हम बाहर भी जाएंगे और हम पर्दा भी नहीं करेंगे। काफी सारे मर्द हजरात ऐसे हैं जिनके ऊपर ड्यूटी है कि आपने बाहर जाना है, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है, फैमिली को सपोर्ट करना है, पर वो कहते हैं हमने नहीं करना। तो यू आर बेसिकली कटिंग द नेचुरल ऑर्डर। अल्लाह ताला ने जिस काम का ऑर्डर दिया है वो काम आपने करना है। वो ऑर्डर है, वो ऑर्डर चल रहा है, उसको मत काटो। ठीक है। क्या इसका ये मतलब है कि खवातीन पर्दे के साथ बाहर नहीं जा सकती? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर बाहर जा रही हैं उसके कुछ रूल्स एंड ऑर्डर्स हैं और वो नेचुरली समझ में आते हैं। ठीक है। वुमेन इज गिवन दैट मच इम्पोर्टेंस, नेचुरली समझ में आते हैं, लेकिन नहीं हम लोगों ने नहीं करना, तो यू आर एक्चुअली एक्टिवली कटिंग द नेचुरल ऑर्डर के नहीं ऐसा नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल आजकल जो एक हाँ, बना हुआ है एलजीबीटीक्यू वाला, नेचुरल ऑर्डर क्या है? हेट्रोसेक्सुअल का, हेट्रोसेक्सुअल कपल, राइट। लेकिन हम उस नेचुरल ऑर्डर को जबरदस्ती जाके ब्रेक करें कि नहीं ऐसे तो हमने करना ही नहीं, हम तो इसको ऐसे करेंगे। और जब उसको आप ब्रेक करोगे तो वो जितना मर्जी हिप और हॉप कल्चर बन जाए, जो मर्जी बन जाए, इट इज गोइंग टू बी अ फसाद एट द एंड। तो हमने देखना है कि क्या हम खुद से अल्लाह ताला के ऑर्डर्स कट तो नहीं कर रहे। अब नहीं, डाइवोर्स इज नॉट अ प्रॉब्लम, डाइवोर्स इज अ कॉमन थिंग। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर डाइवोर्स इज कंसिडर्ड अ बहुत बड़ी है।
इट्स नॉट। ठीक है, तो इट्स ओके। तो डाइवोर्स पे फिर हम बात करेंगे, लेकिन यू गाइस गेट द पॉइंट राइट, कि अल्लाह ताला का एक ऑर्डर है, वो बाय नेचुरल वो मोरालिटी अप्लाई होती है। हम लोगों ने एक्टिवली जाके उसको कट नहीं करना, और एक्टिवली जाके उसको कट करोगे तो उसका एक बबल होगा जो कि फिर फट जाएगा। अब मेरा फिर एक अगला सवाल आता है कि यार अल्लाह ताला का नेचुरल ऑर्डर हमें पता कैसे चलेगा कि वो नेचुरल ऑर्डर क्या है? तो वो उस फिर साइड नोट पे लिख लो नेचुरल ऑर्डर अमर अल्लाह, तो अल्लाह ताला के जो अमर है, जो अल्लाह ताला के ऑर्डर्स हैं, वो हमें आगे जाके पता चलेंगे। हम उन ऑर्डर्स को अंडरस्टैंड कर लेंगे। मनी, मनी के हवाले से नेचुरल ऑर्डर क्या है? और कि आपने हलाल तरीके से कमाना है, और हलाल तरीके से कमाने के बाद फिर आपने अपने ऊपर भी लगाना है, अपनी कम्युनिटी की बेटरमेंट के लिए भी लगाना है, उसको ऐसी जगह लगाना है जहाँ से आपको फायदा मिले। ठीक है, पखे में पैसे नहीं मारने आपने, और ऊट पटांग चीजें आप लोगों ने ज्यादा नहीं करनी, पैसे जाया नहीं करने, छोटी चीजों पे पैसे नहीं लगाने। ये वो चीजें हैं जिनके लिए आपको आई डोंट थिंक एक लंबी चौड़ी लिस्ट की जरूरत है कि नहीं ये तो अल्लाह ताला ने कहा है, वो ही बहुत अमेजिंग चीज है। कॉमन सेंस की बातें। ठीक है, तो हम जबरदस्ती जाके फिर इसको जब कट करेंगे तो देयर इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। गॉट द पॉइंट, गॉट दिस आया? एनी कमेंट्स और क्वेश्चंस? आगे चला जाए। चलें, आगे चलते हैं। 28। कैफ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। तुम कैसे अल्लाह ताला के साथ कुफर कर सकते? ठीक है, कता करना, कता करना मीन्स कोई चीज जो ऑलरेडी चल रही हो उसको स्टॉप कर देना, काट देना, लाइन काट देना। उर्दू में, उर्दू का वर्ड। कैफ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम। एक मिनट, आमना बाजी समझ आ गई इसकी, या मैं दोबारा एक्सप्लेन करूं? ओके, अल्लाह ताला का जो ऑर्डर है, जो नेचुरल ऑर्डर है, जो मोरालिटी का ऑर्डर है, वो नॉर्मली चल रहा है, उसको कता मत करो। फॉर एग्जाम्पल, अल्लाह ताला ने कहा है कि चोरी नहीं करनी। चोरी करना बुरी बात है, हराम माल लेना बुरी बात है। अगर आप उसकी जस्टिफिकेशन ढूंढ रहे हो तो आप उस ऑर्डर को कता कर रहे हो, क्योंकि नेचुरली ये बात, ये मोरालिटी का हिस्सा है कि आपने ये वाला काम नहीं करना। अगर आप उस चीज को कता कर रहे हो, उस चीज को तोड़ रहे हो, तो यू आर एक्टिवली गोइंग एंड डूइंग दैट। और वो फिर आप तक महदूद नहीं रहेगी। फिर वो क्या होगा? युफसिदूना फिल अर्द, वो दुनिया के ऊपर बात फैलेगी, और वो फसाद आप फैलाओगे। तो अगली दफा जब आप का कोई जानने वाला वापडा में काम कर रहा हो, और वापडा के मीटर के वो 20,000 रुपया एक्स्ट्रा ले, और आगे जाके बोले देखो मेरे बच्चों की फीसें बहुत ज्यादा हैं तो मुझे ये काम करना पड़ता है, तो उसको फिर आगे से बंदा बोले मेरे भाई मत किया कर। ठीक है, स्टॉप कटिंग अल्लाह ताला ऑर्डर्स, दैट इज कटिंग अल्लाह ताला ऑर्डर्स। क्लियर ना? ओके, आया नंबर 28, कैफ तकफुरूना बिल्लाह, कैफ तकफुरूना बिल्लाह, सॉरी आई एम लर्निंग तजवीद। हो, कैफा, ओके। तो आप अल्लाह ताला पे तुम कैसे कुफर कर सकते हो? फकुन तुम अमवातन फअहयाकुम, जबकि तुम मरे हुए थे और अल्लाह ताला ने तुम्हें जिंदगी बख्शी। सुम्मा युमीतु सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम, और फिर तुम्हें मौत देगा, और फिर तुम्हें जिंदगी बख्शेगा, सुम्मा इलैहि तुरजऊन, और फिर तुम अल्लाह ताला की तरफ लौट के जाओगे। दिस इज वेरी अमेजिंग चीज। पहली बात, अल्लाह ताला इज नाउ गेटिंग पर्सनल, इंडिविजुअल से बात कर। इससे पीछे आ जाओ, अल्लज़ीना यनकुदून, वो लोग जिन्होंने वादा तोड़ा था।
वो लोगों की बात हो रही थी। चलो, वो लोग हैं, ठीक है। अल्लज़ीना फाल पॉइंट फाल फाल पॉइंटर होता है। तो वो लोग, किसी और की बात हो रही है, हम तो मुसलमान है ना, हम अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। कैफ तकफुरून बिल्लाहि, तुम कैसे कुफर कर सकते हो। ओके, नाउ अल्लाह पाक इज नाउ गेटिंग एंग्री। जब भी अल्लाह ताला इंडिविजुअल बात करते हैं, तो अल्लाह ताला के जो इमोशंस हैं वहां पे आप लोग जो इंटेंसिटी है ना, वो इंक्रीज हो जाती है इमोशन की। या तो अल्लाह ताला का प्यार बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, या अल्लाह ताला का गुस्सा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑब्वियसली कुफर की बात आ रही है, तो गुस्से की बात आ रही है। दूसरा जो इसका स्टाइल है, अब वो अचानक से चेंज हो गया। पीछे क्या बात हो रही है, इसको अगर मैं बात करूं, अब मैं तर्जुमा पढ़ूंगा, ठीक है। वो लोग जिन्होंने अल्लाह ताला से वादा करके, उसको बांध के, उसके बाद उसको कज़ा कर दिया, और जो अल्लाह ताला का ऑर्डर था उसको अता कर दिया, ठीक है। और और फसाद में, वो दुनिया में फसाद फैलाने वालों में से हुए, वही लोग खसारा उठाने वाले हैं। तुम कैसे अल्लाह ताला के साथ कुफर कर सकते हो। नाउ अल्लाह पाक इज, पहले वो लोगों की बात हो रही थी, लेकिन अभी अल्लाह पाक इज डायरेक्टली टॉकिंग टू देम, और मे बी यू एंड मी, जस्ट टू होता है ना कि वो लोग, अब अगर वो लोग के बाद अल्लाह ताला तुम पे आ रहे हैं, तो क्या है, एक तो हाइटन इमोशंस आ गए, दूसरी बात क्या है, मे बी अल्लाह ताला हमारे से बात कर रहे हैं। तुम कैसे कुफर कर सकते हो, मतलब हमने किया नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला हमें डरा रहे हैं, ठीक है। तुम कैसे कुफर कर सकते हो। एंड अचानक से बंदा वो डर के हड़बड़ा के आगे से कहता है, नहीं 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 नहीं, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, ठीक है। तो अल्लाह ताला इज लाइक शिफ्टिंग, तुम कैसे ये काम कर सकते हो। दैट अगेन इज देयर। अगर हम इसी तरह से देखें, कैफ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम, तुम मरे हुए थे और फिर अल्लाह ताला ने तुम्हें जिंदगी बख्शी। हुम्मा युमीतुकुम, फिर तुम्हें मौत देगा। सुम्मा युहयीकुम, और फिर तुम्हें जिंदा करेगा। सुम्मा इलैहि तुरजऊन, और फिर उसके बाद तुम उनके उस तक लौटाए जाओगे, ठीक है। तुम मरे हुए थे, फिर तुम्हें जिंदगी दी, फिर तुम्हें मौत देगा, फिर तुम्हें जिंदगी देगा, और फिर तुम लौटाए जाओगे। ओके, ठीक है। तो अल्लाह ताला, नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं किया, ये पहले वाली बात है। आगे वाले पे मैं आता हूँ। दूसरी बात पता है क्या है, इमेजिन करो कि आप खड़े हो, और आपके साथ आपकी बहन खड़ी है, और आप दोनों ने चिप्स खाए हैं घर पे बना के, मामा की इजाजत के बगैर। और वो जो तेल वाली कढ़ाई थी, वो आपने जलते चूल्हे के ऊपर छोड़ दी, और अब वो जो कढ़ाई थी वो भी काली होगी, और वो जो तेल था वो भी यूजेबल नहीं रहा, ऊपर से गैस का बिल अलग है। और अभी अम्मा जी, क्योंकि अम्मा जी को पता है कि आप दोनों बहनों ने ये वाला काम किया, अब आपका भाई बैठा हुआ है सामने, आप दोनों बैठे हुए एक साइड पे, आप दोनों को पता है आपने चवल मारी है, आपकी अम्मा जी भी आपसे गुस्से में है, ठीक है। और आपकी अम्मा जी आपके भाई से बात कर रही है। आपके भाई से वो क्या बात कर रही है, कुछ लोग हैं जिन लोगों को ना ख्याल ही नहीं है घर का, ठीक है। मुझे समझ में नहीं आती, घर की कॉमन यूटिलिटीज होती हैं, घर के बिल देने होते हैं, अब्बा जी इतना कमा के लाते हैं, कुछ लोगों को वाकई किसी किस्म का ख्याल नहीं है। और ये करते करते अचानक शी टर्न्स टू बोथ ऑफ यू, एंड वो मुड़ के कहती है, "तुम लोगों ने गैस जलती क्यों छोड़ी। सीइंग द डिफरेंस, पहले इधर बात हो रही है बिकॉज योर मॉम इज सो एंग्री कि वो तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती, बट देन व्हेन शी टर्न्ड हर फेस टुवर्ड्स यू एंड तुमसे बात हो रही है, तो नाउ शी इज मोर एंग्री, राइट। Got the like the shift between this that shift of emotion a bit. हम्म, फिर आगे चलते हैं। ओके, great. Second point to note. कुंतुम अमवातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। सिंपल सी बात है,
पहले तुम मरे हुए थे, फिर तुम जिंदा हुए, फिर तुम मरोगे, फिर तुम दोबारा जिंदा होगे, फिर तुम अल्लाह ताला की तरफ पहुंचाए जाओगे, मतलब अल्लाह ताला की तरफ लौटोगे। 5 बातें। अच्छा। मीन्स हम कहते हैं ना, पहले हम जिंदा हैं, फिर हम मरेंगे, फिर हमारी एक जिंदगी हुई। अल्लाह ताला कहते हैं नहीं, नहीं, तुम पहले मरे हुए थे, फिर तुम जिंदा हो। जिंदा होगे तो मरोगे, हमारा कॉमन सेंस यही कहती है। अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, नहीं, तुम पहले मुर्दा थे, तुम पहले मरे हुए थे, फिर तुम जिंदा हो, फिर तुम्हें दोबारा मौत आई, फिर तुम दोबारा जिंदा होगे, और फिर तुम अल्लाह ताला की तरफ लौटाए जाओगे। मीन्स द एक्चुअल साइकिल इज डेथ लाइफ, डेथ लाइफ। मीन्स वी वर डेड पहले। इधर से क्या कॉन्सेप्ट निकलता है कि जब आपकी रूह आपके जिस्म के अंदर नहीं होती तो यू आर नॉट अलाइव, यू आर डेड। राइट, यू आर डेड। उससे पहले जब तक वो नहीं होती तब तक यू आर डेड। आपकी जिस्म से रूह निकल जाएगी, यू वुड बी डेड अगेन। फिर आपके रूह को दोबारा एक जिस्म दिया जाएगा, यू वुड बी अलाइव अगेन। और फिर आप अल्लाह ताला की तरफ लौटाए जाओगे। लौटाए जाओगे से क्या मुराद है, पहले भी आप अल्लाह ताला के पास ही थे, आए उधर से ही हो। उधर से आपकी जो रूह है, जो टेस्ट है, जो नफ्स है, वो सारी चीजें अल्लाह ताला की तरफ से ही आई हैं। और घूम फिर के वापस अल्लाह ताला की तरफ आप लौटाए जाओगे, मतलब वापस उधर ही जाना है आपने। ये वाला साइकिल एक आता है। ठीक है। डेथ लाइफ का एक साइकिल हो गया। और दूसरी बात, यू ओरिजिनेटेड फ्रॉम अल्लाह ताला एंड सारा घूम के यू वुड कम बैक टू अल्लाह ताला। ठीक है। दिस इज अ वेरी प्रिटी एंड अ वेरी अमेजिंग थिंग। अल्लाह ताला का जितनी भी निजाम है वो सारे के सारे साइक्लिक है। और हमारे भी आइडियल निजाम स्ट्रेट लाइन नहीं, साइक्लिक होता है। अगर किसी तरह कोई भी आप काम कर रहे हो, वो घुमा फिरा के उसके रॉ मटेरियल्स दोबारा से यूज हो जाए तो अमेजिंग चीज है। वाटर साइकिल। पानी बह रहा है, बह रहा है, बह रहा है, फिर समुद्र में जाके इवेपोरेट हुआ, फिर गया कहीं पे जाके बारिश हुई, फिर दोबारा से वो दरियाओं में आगे पीछे बहता बहता वापस। परफेक्ट साइकिल। गर्मी आएगी, फिर सर्दियाँ आएंगी, फिर दोबारा गर्मी आएगी, फिर दोबारा सर्दी। परफेक्ट साइकिल। हम सुबह उठेंगे, काम करेंगे, दिन स्पेंड किया, दोबारा से रात आई, सो गए, अगेन परफेक्ट साइकिल, दिन रात दिन रात। एवरीथिंग इज साइक्लिक। लाइफ में जब आपने सोचना है ना, साइकिल्स में सोचना है। और ये वाली चीज नहीं सोचनी कि ये चीज आई किधर से है। साइकिल बनाना आसान बात नहीं होती, इट इज वेरी टफ। क्यों? क्योंकि हम कोई भी चीज लेते हैं, लेके फेंक देते हैं, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। हम उस चीज को रीयूज नहीं करते। आप अपनी जिंदगी में इमेजिन कर लो, कितने ऐसे आपके घर के अंदर, यकीन मानिए, आपके घर के अंदर कोई बंदा, आपने जिन आम के छिलकों को बेवकूफ और फालतू समझ के फेंक दिया था, उन्हीं से कोई बंदा बोले यार इसको इधर दबा दो, इस तरह से इसके साथ करेंगे तो इसकी खाद बनेगी, वो खाद हम प्लांट्स में डालेंगे। यार कितना अमेजिंग आइडिया। दैट पर्सन इज यूजिंग वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल का जो रीयूज है। ठीक है। प्लास्टिक बॉटल। इफ यू बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली, कौन सा शॉपर है जो फटा हुआ ना हो, और वो घर में जो एक शॉपर किचन में टंगा होता है वो उसमें ना जाए कि ये दोबारा यूज होगा। यू आर नॉट वेस्टिंग इट, यू आर रीयूजिंग इट। उसको आप किसी ना किसी इस्तेमाल में, किसी ना किसी साइकिल में ला रहे हो। ठीक है। टी शर्ट होती है, वो टी शर्ट पहले टी शर्ट होती है, वो करते करते पौना बनते पोचा बनते, वो पता नहीं किधर किधर से घूम के बेचारी, तो वो जब रेशे रेशे उसके हो जाते हैं ना, वो उसके बाद गाड़ी साफ करने वाला कपड़ा या पोचा बन जाती है। उसके बाद भी घर से बाहर नहीं जाती। ठीक है। All of these things are cyclic and we consider them good decisions, right? अल्लाह ताला ने हर चीज का, इंसानों का भी एक साइकिल बनाया हुआ है, और ये अल्लाह ताला की तरफ से ही आया है। आप अल्लाह ताला के साथ कैसे कुफर कर सकते हो? वो जो एक पहले वाली डांट है, एक वो जो इमोशन है अल्लाह ताला का इन लोगों के साथ, दैट इज वेरी वेरी बिग। ठीक है। इन लोगों के बारे में बात हो रही है, ये पीछे वाले। अल्लाह ताला से वादा तोड़ना कुफर है। अल्लाह ताला के ऑर्डर को पता करना कुफर है। जमीन में फसाद फैलाना कुफर है। ठीक है। उधर ये वाली बात जा रही है, कुफर वाले एक्ट हैं सारे के सारे। इसमें एक मैंने बात मिस की है, जो कि इल्तिफात के हिसाब से बड़े मजे की है। एक छोटा सा हिंट है। कैन एनीबॉडी पिक इट आउट? आई एम गना, इट्स 802, आई एम गना गिव यू गाइस 2 मिनट्स। छोटी सी आया,
छोटी सी बात है, छोटा सा चेंज है। वो क्या है? अदर देन तक तकफुलूना का था, क्योंकि वो यू हो गया। उसके अलावा एक और है। टेक 2 मिनट्स, फाइंड दैट आउट। जुड़ जाऊं? नो, दैट इज यूड बी रिटर्न, तो वो तो हो गया ना, वो पीछे वाला मतलब मिसिंग था, वो हमने ऐड ऑन कर दिया, वो हो गया। वो नहीं, एक और है। चेंज है। चेंज का मतलब पहले ये लिखा हुआ है, फिर ये हो गया, ये कैसे हो गया? क्वेश्चन इस आया में एक शिफ्ट आ रहा है, एक इल्तिफा आ रहा है, एक चेंज आ रहा है। ठीक है। वो चेंज क्या है? अब मैं इल्तिफात को कैसे एक्सप्लेन करूँ, कोई बंदा बताएगा अभी? आई एम वेरी होपफुल कि कोई ना कोई तो पिन पॉइंट करेगा। बहुत इजी है, इनके 10 लफ्ज नहीं। सो फाइंड इट अस्सलाम आउट। वालेकुम। जी बाजी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ज्वाइन किया, आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं प्लीज? मुझे समझ नहीं आई। इस आया में एक इल्तिफा है, एक छोटा सा चेंज है, जो अल्लाह ताला बीच में शिफ्ट लेके आते हैं। छोटी सी शिफ्ट है, वो क्या है? आया के अंदर ही है, आगे पीछे से नहीं है, इसी आया में। क्या है? ये ये कि तुम पहले बेजान थे, फिर जिंदगी अता की, और फिर मौत देनी है। ये चीज है। तो इसमें शिफ्ट कहाँ पे है? चलिए, मैं समझाता हूँ। जब मौत के वो बाद लगता है। जिंदगी। अल्लाह की तरफ से आ इसमें रहे हैं और एंड पे फिर उस अल्लाह की तरफ ही जा रहे हैं। दैट्स नॉट अ शिफ्ट। ये अरेबिक ये में है। तो हमजा भाई, ये ना, जी फरीना पे। अच्छा एक मिनट, कौन कह रहा है? ये ना एक्टिव वॉइस चल रहा है शुरू से। वो ये हम्म। करेगा, ठीक है। उसने तुम्हें जिंदगी दी, उसने ये किया, सही है, वो ये करेगा। हम्म। आखिर हम्म। में जो है वो पैसिव वॉइस में चला जा रहा है, मुझे लग रहा है कि उसी की तरफ तुम पलटाए जाओगे। तो मतलब कि वो तुम्हें पलट के अपनी तरफ लाएगा वाली चीज नहीं हो रही। ये आखिरी वाले सुम। उसमें मुझे थोड़ा सा ये चेंज लगा। नहीं, वो तो अल्लाह ताला अपनी तरफ लेके आ रहे ना, कि वो तुम उसकी तरफ ही पलट के जाओगे, मीन्स के वापस वही जो फाइल है उसी को एंड पे मफूल कर देना, वही जो साइक्लिक वाली बात मैंने की ना। तो हम्म। वही वाली बात यहाँ पे आ रही है, लेकिन जो इल्तिफा है वो पता क्या है? अब मैं नोट हम्म। करूंगा ना, यू गाइस वुड बी लाइक, हमजा भाई हाथ धोगे। ये वर्ड पता है कौन सा है? सुम्मा। इसका मतलब क्या होता है? कुछ टाइम बाद। फिर। फिर हम्म। मतलब कुछ टाइम बाद। ये क्या है? हम्म। सुम्मा। ये भी यही है। सेम। ये क्या है? ये भी यही है। हम्म। ये क्या है? फा। फा का क्या मतलब होता है? कार। आखिरकार। बस। फॉलन। फॉलन उसके बाद। अच्छा। सुम्मा में टाइम स्पैन गुजरता है। आज हम ये करेंगे, फिर कल हम वो करेंगे, दैट इज सुम्मा। ठीक है। तुम नूडल खा रहे हो, जैसे ही नूडल खा लो, इसके फौरन बाद तुमने जैली खानी। वियर्ड एग्जांपल बट ठीक है। पर या यूं कह लो कि आप अभी मैथ का होमवर्क कर रहे हो, जैसे ही ये कंप्लीट करते हो तो आपने इंग्लिश की नोटबुक खोलनी है। वो जैसे ही कंप्लीट हुआ तो आपने फौरन बात खोलनी है, वहां पे आएगा फा। फौरन बात। ठीक हो गया? अब मजे की बात क्या है? युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। जब तुम्हें दोबारा जिंदा किया जाएगा, उसके बाद एक टाइम स्पैन गुजरे, फिर तुम अल्लाह ताला की तरफ लौटाए जाओ। जब आपको दोबारा जिंदा किया जाएगा, उसके बाद आपको अगर याद हो तो एक काफी लंबा अरसा गुजरेगा, जिसके बाद फिर तमाम इंसानियत
अंबिया के साथ बारी बारी दुआएं कर, उनसे इल्तिजा करेगी, अल्लाह ताला से दुआ करें, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करेंगे। वो एक टाइम स्पैन गुजरना है। युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम, आप मरोगे उसके बाद उठाए जाओगे, एक टाइम के बाद। जो लोग मर चुके हैं वो कितने टाइम के बाद उठाए जाएंगे? जो क्यामत के दिन मरेंगे, पूरी कायनात दोबारा खत्म होगी, फिर अल्लाह ताला स्पीच देंगे, फिर वो दोबारा बनेगी, फिर उन्होंने दोबारा पैदा होना है, तो अगेन एक टाइम गुजरेगा। फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम, अभी आप जिंदा हो तो आप फौरन थोड़ी मरोगे, जिंदगी गुजारोगे, फिर जाके मरोगे। अमवातन फअहयाकुम, तुम मरे हुए थे और अल्लाह ताला ने फौरन तुम्हें जिंदा कर दिया। ये कैसे हुआ? दिस इज टॉक नॉट टॉकिंग अबाउट आलम अरवा में हमारी रूहें फिर रही थी, क्योंकि फिर सुम्मा आना था। अमवातन फअहयाकुम मीन्स माँ के पेट में जब पहला क्लॉट होता है वो बेजान होता है, आप मरे हुए होते हो, और उसमें अल्लाह ताला फौरन ही जान डाल दे। यू बिकम अलाइव, यू आर डेड, लेकिन इतना ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं गुजरता, एंड फौरन ही उसके अंदर अल्लाह ताला जान डाल देते, एंड देन यू बिकम अलाइव। गेटिंग द पॉइंट? गेटिंग द ये पॉइंट? पॉइंट थोड़ा ये मैं यहाँ पे पॉइंट। कुछ पूछ सकती हूँ? आपने, आवाज आ रही है मेरी? जी जी। आपने भी यहाँ पे फॉरेन का और थोड़े टाइम स्पेंड का डिफरेंस बताया, और आपने कहा कि याकुम का वर्ड इस वजह से यूज किया क्योंकि एक प्लॉट में जब अल्लाह पाक जान डालता है या रूह डालता है तो यहाँ पे फा का वर्ड किया। एंड व्हाट अबाउट दोज कैट्स जो होम में ही डेड हो जाते हैं, वो तो उनके लिए तो फिर युमीतुकुम फौरन ही आ जाता है, टाइम स्पेंड तो नहीं गुजरता। बट Like let's दैट इज नॉट अ suppose जनरल in रूल। genocide right now, in दैट्स नॉट अ genocide right now, जनरल रूल। या दैट बट इज नॉट अ लेकिन जनरल वहाँ, रूल, राइट? लेकिन वहां पे भी जिंदगी देने के बाद ही मौत दी जाती है ना, चाहे वो ठीक थोड़े है, से लम्हे के लिए हो। लेकिन लेकिन एक उसमें दफा तो जिंदगी दी जाती है, फिर ही मौत। उसमें एक और बात है। कैफा तकफुरून, अल्लाह ताला डायरेक्ट पिन पॉइंट करके बात करें, उस बच्चे से कैसे बात करोगे? बालिग बच्चा हो जो बात समझने की इस्तात रखता हो, उससे बात होगी ना? नहीं? जी बिल्कुल। तो उससे कैसे बात होगी? तो इसका मतलब है कि वो जिस आउटलायर की आप बात कर रहे हो वो फिट ही नहीं होता। क्लियर हो गया? Here we're talking about general population, not the whole spectrum. जनरल पॉपुलेशन पे फिट होती है। ओके, इल्तिफा पकड़ लिया, मजा आया, आगे चलें या इस पे ब्रेक मारनी है? कुछ और पूछना है? यहाँ पे एक और क्वेश्चन है। पूछें। तो पहले मुझे बेशक यस और नो में बता दें, फिर फर्दर मैं कंटिन्यू करती हूँ। ये जो साइकिल है, हम्म। मौत का फिर जिंदगी का फिर मौत का फिर जिंदगी का, लाइक हम्म। आप इसको कह लो कि 4 सेक्शंस बनते हैं। क्या कोई पांच। ऐसा, इल्लाही तो जाऊन पांचवा। मतलब इसको भी, मतलब मौत और जिंदगी की हद तक बात करिए, अल्लाह पाक की तरफ जो रुजू ओके। है उसको भी रहने देते। ओके। मौत जिंदगी, ठीक है। तो ये तो एक अल्लाह पाक का, आप कह लो कि मुसलमा उसूल है या रूल है कि ये ही साइकिल चलता है इंसानों के हवाले से, ठीक है। तो अब मुझे बताएं, यस और नो में बेशक कभी बता दें कि क्या ये साइकिल कभी ब्रेक हो सकता है किसी के लिए? मतलब एक ही हम्म। साइकिल है जो अल्लाह पाक ने बताया है कि यही है, मौत हम्म। फिर जिंदगी फिर मौत फिर जिंदगी, सबके लिए यही साइकिल है हम्म, ना? हाँ। तो अच्छा। ये ब्रेक कैसे होगा? अच्छा, तो अब इससे फर्दर मेरा एक क्वेश्चन है। हमें पूछें। पता है हमें पता है कि एंड टाइम्स के हवाले से हदीस है जिसमें दज्जाल एक पर्सन को खुद मारेगा और फिर उसे जिंदा करेगा। तो डोंट यू थिंक हम्म। वहां पे ये साइकिल ब्रेक हो जाता है? लाइक आई जस्ट, जब मैं ये पढ़ती थी तो मेरे माइंड में क्वेश्चन आता था, मुझे मौका नहीं मिला कि मैं कभी किसी से क्वेश्चन कर सकूं, और मुझे इसका जवाब भी नहीं मिला। हालांकि ये एक साइकिल है जो अल्लाह पाक ने जिस पर स्टैंप लगा दी है कि यही साइकिल चलती है, लेकिन जिस हम्म। पर्सन को दज्जाल वापस जिंदा करेगा, तो आपको नहीं लगता कि वहां पे ये साइकिल ब्रेक हो जाती है और उसकी साइकिल एक्सटेंड हो जाती है, नोप। फिर दोबारा उसे जिंदगी मिलती है? हम्म। उसकी
तो वो मैं आपको कैसे एक होता है? मैं बताता हूँ। एक पहली बात तो ये कि यू आर वेरी लकी और अनलकी, आई डोंट नो कि आपने ये सवाल आपका फंसा हुआ था और मेरे पे ही निकला आखिर। बट डू नो अबाउट सम मैजिशियंस जो कि एक्चुअली में एक इल्यूजन दिखाते हैं कि देखो मैंने बंदा मार दिया और मैं दोबारा उसको जिंदा कर दूं। यू नो अबाउट दैट मैजिक या ट्रिक्स, या राइट? आई नो अबाउट दैट। Dajjal by name is someone who's a deceiver. He would या not बट उस actually kill him, it would appear so. नहीं, बट उस हदीस की एक्सटेंशन में ये आता है कि वो दोबारा भी मर्डर करने की कोशिश करेगा, पर हदीस में आता है कि वो एक ही दफा ऐसा कर सकेगा, सेकंड टाइम हाँ, नहीं कर सकेगा। वो सेकंड टाइम उसकी वो क्या है वो? इस्तात नहीं होगी। इसके ऊपर मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। कुछ तो लोग होते हैं दैट जिनको मीन तो क्लिनिकली दैट डेथ मीन हो फर्स्ट जाती है। टाइम इल्यूजन नहीं था ना। दैट मीन फर्स्ट टाइम फिर इल्यूजन नहीं था। अगर इल्यूजन होता तो सेकंड टाइम भी हो सकता। दैट मीन ही डिड दैट इन एक्चुअल, जिसको हदीस हम्म। में बाद में कहा गया कि दोबारा नहीं कर, एक ही दफा कर सकेगा वो, सेकंड टाइम हम्म। नहीं कर सकेगा। तो इल्यूजन होता तो अगर कोई मैजिक दिखा रहा है तो मैजिक तो वो थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स दिखा सकता है ना। इल्यूजन कर रहा है तो थाउजेंड्स ऑफ टाइम कर सकता है। बट लेकिन अबाउट द डेथ प्रोसेस, क्योंकि वो डेथ प्रोसेस इन एक्चुअल करता है तो कहा गया है कि वो दोबारा नहीं कर सकेगा। एक ही दफा अल्लाह पाक उसे इजाजत देगा कि तुम्हें करके दिखा दो, मार दो हम्म। फिर जिंदा कर, उसके बाद इजाजत हम्म। नहीं मिलेगी। बट अबाउट दैट। हम्म। तो जब उसने मारा तो उसने फिजिकली मारा। या हम्म। लेकिन क्या हजरत मलकल मौत को ये ऑर्डर मिला था कि इस बंदे की रूह कब्ज कर लो? बट नॉट यू जस्ट सेड नेसेसरली। के यू जस्ट सेड मेरी के बात तो जिंदगी। सुनो। मेरी बात तो सुनो। ठीक एक है। बंदा आई है। थॉट आप मुझसे क्वेश्चन कर। एक बंदा है, उसको आप 4 गोलियां मारो और उस बंदे का हार्ट स्टॉप हो जाए, वो हॉस्पिटल जाए, उसको सीपीआर मिली, उसको लाइफ सपोर्ट मिली, और उस बंदे की आधे घंटे बाद दैट गाय एक्चुअली रिवाइव। अल्लाह ताला ने मौत के बाद जिंदगी दी। दैट गाय वाज इन अ प्रोसेस ऑफ डेथ, लेकिन उसकी रूह कब्ज नहीं हुई। रूह कब्ज हो जाना दैट इज युमीतुकुम, ही विल कॉज यू टू डाई। ठीक है? जब अल्लाह ताला ने वो रूह कब्ज कर ली ना, फिर वापस ला के दिखाओ। जब अल्लाह ताला ने ही कॉज नहीं की डेथ, वो रूह वहां से कब्ज नहीं हुई, आप पीछे जितनी मर्जी चीजें करते रहो, जब तक वो रूह कब्ज का ऑर्डर नहीं आता तब तक वो दैट पर्सन कैन बी रिवाइव। उसको 10 दफा करो। लेकिन जो ये वाली चीज है, वो एक दफा अगर इल्यूजन दिखाएगा उसके बाद वो नहीं दिखा सकेगा। दैट, अगर इल्यूजन की आप बात करो, इल्यूजन की वही वाली बात होती है ना कि लाजमी नहीं है कि वो हर दफा 100% वो पूरी चीज कर सके। अल्लाह ताला कहते हैं उसके बाद फिर उसको वो वाली पावर नहीं दी जाएगी। इसके दरमियान ये भी है, वो उस शख्स को बीच में से आधा करेगा, उसके बीच में से गुजरेगा और उसको फिर इशारा करेगा, उसके दोनों जिस्म के हिस्से वापस जुड़ जाएंगे और वो बोलेगा अब मानते हैं। और वो शख्स आगे से फिर बोलेगा देखो एक दफा तो कर लिया, दोबारा नहीं मैं करने दूंगा, दोबारा ऐसा तुम कर नहीं सको। और वो दोबारा नहीं कर सकेगा। दैट इज ऑब्वियसली एन इल्यूजन। Dajjal is going to bring illusions which would appear so real that you would actually believe them, right? बट However, हदीस। हदीस पे हम फिर डिस्कस करते हैं, ठीक है? अभी हम आया पे एक जनरल सेक्शन समझ आ गया। हम्म। या ये एंड होता है, उसके बाद फिर हम इस पे डिस्कस करते हैं, ठीक है? क्योंकि दैट इज लाइक अ वेरी स्पेसिफिक टॉपिक, और वो स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर फिर हम देखते हैं कि उस पे कैसे पढ़ाता है कैसे नहीं। Now, ayah number 29. This is going to be the last one. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. और दोबारा अल्लाह ताला अपने बारे में बात कर रहे हैं। हुआ लजी, वही है जिसने खलक लकुम मा फिल अर्दि जमीआ, जो कुछ जमीन में तुम्हारे लिए तख्लीक किया, मतलब कि आप उससे फायदा उठा सकते हो, वो आपके लिए टेस्ट बन सकता है। एवरीथिंग इन दिस अर्थ इज फॉर यू, आइदर फॉर यू टू यूज, आइदर फॉर यू टू एंजॉय, और एज अ टेस्ट फॉर यू। तो मस्तवा इला समा इला समा, और फिर अल्लाह ताला ने अपनी तवज्जो फरमाई आसमानों की तरफ। फसव्वाहुन्ना सबा समावात, और फिर फसव्वा, सवा का मतलब होता है लेयर्स में करना। जैसे आप कस्टर्ड और पुडिंग और जेली की लेयर्स बनाते हो ना एक ग्लास में, ठीक है?
फॉर अ फ्रूट राइफल और समथिंग, या लजानिया की लेयर्स बनाते हो, तो दैट इज उसके दरमियान जब आप वो लेयर्स बना रहे हो एक्चुअली, तो यू आर फैशनिंग इट आउट, राइट, फंसा हुआ होना, तो दैट इज दैट। तो अल्लाह ताला ने उनकी उसको फैशन किया या उसकी लेयर्स बनाई, सब समावात, इन सात आस, यहाँ पे इल्ला समा, जब अल्लाह ताला ने आसमान की मतलब आसमान की तरफ या ऊपर की तरफ, जब आसमान की तरफ देखा, फसवा होना सब समावात, तो उसको सात पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। अब यहाँ से क्या बात निकलती है, जब बात आएगी ना समा की, इट इंक्लूड्स सातों आसमान एंड एवरीथिंग इन बिटवीन, अगर वो इंडिविजुअल है। लेकिन अगर समावात की बात आएगी, तो दैट इज नॉट पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट द लेयरिंग बिटवीन देम। सर लोग जो है वो जहाँ पे समा आता है वहां पे, या समा के बारे में आएगा क्लोजेस्ट या हाईएस्ट, तो फिर वो एक पर्टिकुलर आ जाता है। अदरवाइज समा मीन्स एवरीथिंग अबाउट, वहुवा बिकुल्ली शैइन अलीम। और बेशक अल्लाह ताला सब कुछ जानता है। अब एक और बड़े मजे की बात है, यहाँ पे वहुवा बिकुल्ली शैइन अलीम जब आया है, तो अलीम का मतलब है अल्लाह ताला सब कुछ जानता है, इसका मतलब है आप नहीं जानते। और उसका क्या मतलब है, जमीन में जो कुछ है आपको समझ में नहीं आएगा कि ये आपके लिए कैसे है। सुमस्तवा इला समाई फसवा हुना सबा समावात, आसमान में आपको कैसे पता चलेगा कि सात आसमान है, उसकी क्या फैशन स्टेटमेंट्स हैं, किस तरह से वो बने हुए हैं। जब आपकी डेथ होगी, आपकी रूह को उड़ाया जाएगा, अगर आप नेक हो, आपकी रूह को आसमान की तरफ भेजा जाएगा, यू सी ऑल दोज लेयर्स एंड ऑल दोज फैशन, एंड यूड बी हैप्पी कि यू आर अ मुस्लिम, राइट। तब पता चलेगा, लेकिन तब पता चलेगा क्या फायदा, क्योंकि तब तो आप मर गए हो। दुनिया में जहां तक इधर की बात है, यू वोंट नो दीज थिंग्स। इसीलिए एंड पे अल्लाह ताला ने बोला वहुवा बिकुल्ली शैइन अलीम, अल्लाह ताला को सब कुछ पता है। इसका मतलब है आपको मुझे नहीं पता है, इसका मतलब है आप और मैं पता भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो दैट इज लाइक दी स्टेटमेंट। फिलहाल हम इसको यहीं पे एंड रखते हैं। अगेन अल्लाह ताला, कुफर वाली बात है, उसी को आगे लेके जाके अपनी उस पे लेके आ रहे हैं कि अल्लाह ताला को सब पता है। अब जब अल्लाह ताला को सब पता है, मीन्स कि आप सब कुछ नहीं जान सकते, लेकिन कुछ चीजें हैं जिनमें अल्लाह ताला की बात को लेके, अब यहाँ पे अगर लिखा हुआ खला खला को माफिल आल दी जमिया, सब कुछ आपके लिए, उसका मतलब ये नहीं है कि अच्छा इसका मतलब है सांप भी मेरे लिए, आओ मैं इसको खाऊं। अच्छा इसका मतलब है कि बिच्छू भी मेरे लिए, आओ इसके साथ मैं दोस्तियां बढ़ाऊं। इस तरह के काम नहीं करने। सब कुछ आपके लिए है का मतलब है पॉजिटिव में भी नेगेटिव में भी। आपके लिए टेस्ट भी हो सकता है, आपके लिए फायदेमंद भी हो सकता है, आपकी इस्तेमाल की चीज भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, खैर। We're gonna stop it over at this हमजा point. भाई, किसी yeah, हमजा भाई, ये जो ट्रांसलेशन हुई हुई है आप इसको जरा रीड कर सकते हैं? डू यू थिंक इज इट राइट? which one? ये जो फी दलाल कुरान की जो ट्रांसलेशन है, इसको पढ़ के मुझे बताइए, क्योंकि वही तो यही है ट्रांसलेशन। वही तो है जिसने तुम्हारे लिए जमीन की सारी चीजें पैदा की। सारी चीजें नहीं होगा, सब कुछ जो कुछ जमीन में है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे शय का वर्ड नहीं है। माफी अल अर्दी जमिया कुछ। फिर ऊपर की तरफ मुतवज्जो तवज्जो फरमाई, और सात आसमान इस्तवार किए, और वो हर चीज का इल्म रखने वाला है। इसमें इशू क्या है? अच्छा, यही ट्रांसलेशन जो थी वो तफहीमुल कुरान में भी है। बट आई ओके। जस्ट वांट व्हाट आई वो जस्ट वांट टू आस्क हियर इज, यहाँ पे इन लोगों ने लिखा हुआ है कि ऊपर की तरफ तवज्जो फरमाई। अल्लाह ताला के लिए हम्म। तो सब कुछ नीचे है, अल्लाह ताला से ऊपर तो कुछ भी नहीं है। तो आसमान के लिए, अल्लाह पाक के आसमान लिए की ऊपर नहीं का नहीं वर्ड नहीं, इन्होंने किस ओके तरह ओके से ओके यूज ओके। किया? हमारे लिए असमा ऊपर है ना, तो बेसिकली आसमान की तरफ तवज्जो फरमाई, वर्ड आसमान है यहाँ पे, समा है, ये हमारे अल्लाह लिए ताला ऊपर के है। लिए दुआ है कि अल्लाह अल, ताला ने तवज्जो फरमाई ऊपर की तरफ, हाँ उसके तो सब कुछ वो नीचे है ना। ओके ओके ओके, तो यहाँ पे फिर वो जो वर्ड है ना, वो ऊपर नहीं है। समा का मतलब होता है एवरीथिंग अबव अस, राइट, सातों आसमान और उसमें सब कुछ। तो उन्होंने वहां पे लिख दिया ऊपर की तरफ, या एक्चुअली आप इस तरह कर लो कि आसमान की तरफ, आसमानों की तरफ, राइट। फिर आसमान की तरफ तवज्जो हाँ, फरमाई। क्योंकि इस्तवा इला अल्लाह समा, ताला के लिए तो आसमान ऊपर नहीं है ना, तो दैट्स व्हाट वाज वो अल्लाह कंफ्यूजिंग। ताला के लिए दैट इज। ऊपर हो नीचे हो हमें उससे क्या। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आसमान की तरफ तवज्जो फरमाई, बस बात खत्म होगी। क्लियर हो बस? अरबिक में या वर्ड आसमान यूज हुआ, राइट। ओके। ओके, तो we're gonna stop it over here, और फिलहाल हम यहीं पे रखते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैर एंड अल्लाह हाफिज।